तो तक दिया करना, बोरी भर से कम तो दान करना ही नहीं। ये इतने का क्या होगा, खिचड़ी तो न बन पावे। इसलिए हृदय के तराजू पर तौलना थोड़ा मना इसलिए नहीं कर रहा हूं, मना इसलिए कर रहा हूं हमारी लोगों की हस्ती सुदामा की हस्ती से बड़ी है। भगवान ने हमें बहुत दिया है और तब हम इतना चावल लेके जाएं, ये बात जस्ती तो नहीं है। सुदामा बेचारे गरीब थे। तो खैर आइए अपने भाव पे आइए। सुदामा ने मांगा नहीं, भगवान ने अपनी जैसी सुदामा पूरी करवा दी। जब चले तब दोनों तो एक दूसरे से गले मिले। सुदामा जब आए तो गए जब थे तब झोपड़ी थी, और जब आए सुंदर सोने का महल बना है। सुशीला अष्ट सखियों के मध्य में सोने से लदी भई आभूषणों से आ रही है। सुदामा ने देखा, इसका मतलब हमें लग रहा है किसी राजा ने मेरी झोपड़ी जला दी तो यहां पर महल बना लिया। तब तक सुशीला आई का नहीं कि गोविंद कृपा है। सिद्धांत क्या है, भगवान की कृपा होगी, लीक से लाख बनने में देर नहीं लगेगी। एक पल में आप जमीन से, अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर एक पल का। इसलिए प्रतीक्षा करिए, सत्कर्म करिए, पुण्यकर्म करिए, प्रतीक्षा करिए, भगवान तुमको भी अमीर बनाएगा। अनन्य अनन्य कथाओं का गायन करते हुए जब 7 दिन संपन्न भय, तक्षक नाग राजा परीक्षित जी को दर्शने चला। रास्ते में धर्मंतरी से मुलाकात हुई, परस्पर बात हुई। विजय महात्मा तक्षक की भई। जब भागवत जी की कथा को विराम दिया जाता है तो भागवत जी की पूजा होती है। यही पूजा का क्रम चल रहा था। तक्षक ने जाकर के पुष्प में छोटा सा रूप बना करके बैठ गए, और जब पूजन हुआ तो परीक्षित जी की नासिका के अग्रभाग में डस लिया। भगवान के घर से एक विमान आया और उस विमान पर बैठ करके राजा परीक्षित जी मुक्ति को प्राप्त हो गए। जयकारा अब जब भी लगाना जरा जोरदार लगाना। बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री जमुना महारानी की, आवाहित देवी देवताओं की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। भगवान जी की कृपा से अवस्थी जी आपकी ये कथा सादर संपन्न हो गई। आपको चलते चलते एक प्रार्थना करो, तुम पे अगर कुछ हो तो सिर पर डाल लीजिए कुछ, मैं तुम्हें संपूर्ण भागवत दर्शन करा दूं। कोई सुख आसन पर बैठ जाओ, सिर पर कुछ हो तो ऐसे करके डाल लीजिए, ऐसे ऐसे करके डाल लीजिए। थोड़ी देर के लिए संपूर्ण भागवत सुना दो। कहे हमारे परीक्षित जी को चिंता थी 18,000 हो पाएंगे कि नहीं, तो 18,000 हो जाए एक ही साथ में। जितने लोग बैठे हो अपने अपने सिर पर कुछ डाल लीजिए, आंख बंद करिए, भगवान बाके बिहारी का ध्यान करिए। कोई लोग कथा में 1 दिन आए हैं, कोई 2 दिन आए हैं, कोई 1 ही घंटा आए हैं। 7 दिन भागवत सुनने का पूरा फल तुम्हें दे रहा हूं। ए भैया हंसिए नहीं, हंसिए नहीं, हो सके तो तुम मुंह डाल लीजिए, तुम्हारा भी भला होगा, बहुत भले आदमी हो तुम। आंख बंद कर बिहारी जी का ध्यान करिए। 18,000 श्लोक तुम्हें प्रदान कर दो। अहमे वासमे बाग्रे नान्यद सयद सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्ये तसोस्मि हम ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मानो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्वावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम्
एतावदेव जिज्ञास तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा वह भी मैं ही मैं हूं, जो कुछ बचेगा वह भी मैं ही मैं हूं। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती है, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाशादि पंचमहाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूं, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। या ब्रह्म नहीं है या ब्रह्म नहीं, इस प्रकार के निषेध की पद्धति से, और ये ब्रह्म है ये ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, केवल उन्हें इतना ही जानने की आवश्यकता है। बस आंखें खोलिए। ये है चतुश्लोकी भागवत। यही 4 श्लोक भागवत के जब दिए गए थे तो इन्हीं चारों श्लोकों से 18,000 श्लोक बने थे। समझ गए? यही 4 श्लोक सर्वप्रथम प्रकट करके दिए गए थे, इन्हीं से 18,000 बने। आपने 18,000 समझे। मेरे को कहने का दोष नहीं लगेगा, आपको सुनने का दोष नहीं लगेगा। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। चलते चलते एक प्रार्थना है, आप सभी टिकरा वालों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब भाव से आप सभी ने कथा को सुना, बड़े आदर से सुना, जिसके लिए अविचल आपके सदैव रेडी रहेंगे। हमारी माताओं ने भी बड़े ही भाव से भाग लिया, बहनों ने भी, छोटी छोटी बच्चियों ने भी, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों ने भी। और यद्यपि इस बार थोड़ा हमको समस्या बन गई, मजबूरी है गर्मी की, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, पर ये गर्मी मेरे को बर्दाश्त नहीं होती है। माहौल में वैसे रहा हूं, इसलिए तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं, मेरी खूब सेवा की है अवस्थी परिवार ने, समस्त भाइयों ने, समस्त बहनों ने। अविचल आप सबके सदैव ऋणी रहेंगे। जिंदगी में फिर कभी कोई ऐसा भाव चले कि तुम्हें राम जी की कथा करानी है, भागवत जी की कथा करानी है, शिव पुराण सुननी है, देवी भागवत सुननी है, तो हमें याद करना। बस एक निवेदन ये है, करीब करीब 6 महीना पहले कृपा करना, 6 महीना पहले कृपा करना, हम जरूर आएंगे। आप घबराना नहीं, घबराना इसलिए नहीं, हम कहीं भी निकल जाएं, दुनिया के लोग कितना भी कुछ भी कहने लगे, हम 20 लाख रुपया लेने लगे, ठीक है ना, पर तुम लोग डरना नहीं, घबराना नहीं, कभी याद करना, हम तुमको ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। बस अपना प्रेम देते रहना, अपना आदर देते रहना। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बस हमारा तुम्हारा प्रेम का जो रिश्ता है यह बना रहे, और आप मुझे याद रखो, हम आपको याद रखें। 2 साल बाद मेरा पदार्पण इस दरबार में हुआ। अब देखो भगवती जी कब बुलाएं, पर अब इस निवेदन ये है, हमको बुलाना तो 2 सत्र की कथा न कराना, ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। बहुत पीड़ा होती है, सारी दिनचर्या खंडित हो जाती है, सही से कथा भी नहीं हो पाती है। अब आप सोचिए, 12 बजने में 5 मिनट कम है। कल सुबह भोजन किया था, हमें लगता है मेरे परिवार वाले जानते हैं, गर्मी ने खाने नहीं दिया। 12 बज रहे हैं, आरती करेंगे, 12:30 बजेंगे, घर जाएंगे, जो कुछ भी रूखा सूखा होगा खाएंगे, बिस्तर पर आएंगे। सच बताना कई बजे नींद आएगी? 1:30 या 2 बजे।
कई बजे उठेंगे? 6 घंटा सोए नहीं तो पागल हो जाएंगे, है ना? अब 2 बजे सोए, 8-9 बजे जगे, तब तुम ही लोग बदनाम करोगे पंडित जी 8 बजे तक सोते हैं। ठीक है ना? पूरी दिनचर्या आप व्यवस्थित हो जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है, रात के लिए आप हमको नहीं याद करना, और याद करना तो फिर दिन की कथा में कराना। तुम आराम करो, हम आराम करेंगे, तुम धंधा देखो, हम पढ़ाई लिखाई करें, नहीं पढ़ाई लिखाई करें तो सोएं। भाई 6 घंटे की नींद आवश्यक है। अच्छा, तुमको तो कल बाद परसों सोइए, हमको तो परसों कथा करनी है। हो जिंदगी ज्यादा दिन की चाहते हो तो अविचल से एक सत्र की कथा सुनना, वरना 1-2 साल में फिर याद करोगे। कोई था, हाँ, मिलेगा नहीं कोई ऐसा ही बोलने वाला। इतना अपनापन, व्यापार करते हैं कथाकार व्यापारी हो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मिले। इतनी गर्मी में 8-8, 9-9 दिन तुम्हारे यहाँ पड़ा रहे, मेरे रूम में आके देखना कितना गर्मी लगती है। ठीक है? और कुछ भी न कहे, कोई शर्त नहीं, कोई मिलेंगे नहीं, न मानो तो ढूंढ के देखना, मिल जाए तो हमें भी मिला देना, हम अपने दरवाजे कथा करा दें। ऐसा कोई मिले मेरे जैसा, छोड़ देना। हाँ, तो मैं निवेदन करूं आप सबसे, आप सब मेरे अपराध को अवश्य क्षमा करेंगे। आप सब मेरे अपने हैं, और अपने बच्चे को सदैव याद रखना। फिर कभी आप याद करिए, इन उजालों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। इन उजालों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। और कृपा जो भाई बिहारी जो की, राधा रानी की कृपा जो हुई मेरे ठाकुर जी की, वो इसी घाट पर आप सबसे फिर मुलाकात आइए। अब मैं निवेदन करूं, देखो हम लोगों की कथाएं आप सबके आशीर्वाद से चैनलों पे आया करती हैं। आप सब बड़े बड़े धोन वाले हो। आप अपने YouTube पर सर्च करिएगा अविचल जी महाराज, AVICHAL, अविचल जी महाराज। सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में इतना लिख देना, मैं टिकरा सकूं। 1-2 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2-4 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? उन लोगों के फोन में तो सब्सक्राइब है आई थिंक, पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आप सबको जब हमने अपना माना है, आप हमें अपना मानो भाई। आप सब जितने लोग बैठे हो YouTube पर सर्च करिएगा अविचल जी महाराज, और फिर सब्सक्राइब कर देना। आनंद लीजिए, ये कभी मिलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।